हर मुसलमान का बच्चा वाकई माँ का मारा का एक करबला को जानता और पहचानता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है, इस्लाम में जो और जंगे की गई थी वो इस्लाम को फैलाने के लिए थी, और जंगे करबला जो वजूद में आई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन जामुई नद्दीन चिश्ती कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबी आलम मीज़नम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की, और यकीन है मिलेगी हमको शफाअत रसूल की। यकीन है मिलेगी हमको शफाअत रसूल की, इसलिए इताअत कर रहे हैं खैरुल अनाम की। आइए हजरात मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दिल लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ लीजिएगा बआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर इस्लाम कहते हैं, ऐ मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमानों और माओ और बहनों समात करें, आप हजरात आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। यकीन रखो मुसलमानों, जो आका हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में लिए बैठा है, जो आका हुसैन की मोहब्बत को लेकर दुनिया में जी रहा है, वो दुनिया से चला जाएगा, मरने के बाद फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इसलिए कि हुसैन वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और बरोज़े क़ियामत तक वो जिंदा रहेंगे। शायर कहते हैं, अली को फातिह खैबर बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातिह खैबर बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते पैगंबर शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अली को फातिह खैबर बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते पैगंबर शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और शायर ने बहुत पहले कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, कौन है इमाम हुसैन, कौन है इमाम हुसैन, उनका मकाम व मर्तबा क्या है? तो बहुत पहले किसी ने कह दिया, क्या जाने कोई अजमत व रिफत हुसैन की, क्या जाने कोई अजमत व रिफत हुसैन की। अरे अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। आओ इमाम हुसैन की फजीलत मुलाहदा फरमाइए। आज से तकरीबन 1550 साल पहले की बात है। पैगंबर इस्लाम रसूल आज़म नबी आज़म पैगंबर इस्लाम शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन हम
सब के आका आलमे कायनात जायने कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं और आने के बाद में इरशाद फरमा रहे हैं, मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा कहाँ चला गया, मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा कहाँ है, मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा नवासा कहाँ है। इतनी देर में इमाम हुसैन को आका ने देख लिया है कि अली का लख्त जिगर, फातिमा का नूरे नजर, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की नजर पड़ी, आकाए करीम ने अपने नवासे को देखा और लेकर के अपनी गोद में ले लिया, अपनी आगोश में बिठा लिया और पेशानी को बोसा दे दिया, पेशानी को चूमा है। और बरेली का इमाम कह रहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरात जरा तवज्जो करें, इमाम हुसैन अपने नन्हे मुन्ने कदमों से मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं और पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे को देखा। ए मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमान हो, इस वाकये को सुनने के बाद में अपनी ईमान को तरोताजा कर लेना और अंदाजा लगा लेना, जो आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारता है, जो आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दुनिया में उसका मकाम क्या है और मरने के बाद आखिरत में उसका मकाम क्या होगा। पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे को देखा, मस्जिद है, मस्जिद में मेरे आका ने अपने नवासे हुसैन को देखा, अपनी आगोश में बिठा लिया और पेशानी को चूमने लगे, माथे को चूमने लगे, इमाम हुसैन को बोसा देने लगे। और सैयदुल मुरसलीन ने रहमतुल लिल आलमीन ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले हाथों को उठाकर रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ये मेरे मौला, ये मेरा नवासा हुसैन है, ये अली का लख्त जिगर हुसैन है, ये फातिमा का नूरे नजर हुसैन है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बुहु व अहिब्बु मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ए मेरे मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर और जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ मौला तू उससे भी मोहब्बत फरमा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ कौन दे रहा है, ये दुआ करने वाला कौन है? मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये दुआए मोहम्मद है, कौन नबी है, कौन दुआ दे रहा है? ये वो नबी है जो इशारा कर रहे हैं तो आसमान पर चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, ये वो नबी है जो इशारा कर रहे हैं तो सूरज डूबा हुआ पलटकर वापस आ रहा है, ये वो नबी है जो इशारा कर रहे हैं तो दरख्त अपनी जड़ों से उखाड़ कर उनके नाना की नबूवत और रिसालत की शहादत दे रहे हैं, नबूवत और रिसालत की गवाही दे रहे हैं। ये वो नबी हैं जिन्होंने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में अर्ज कर दिया, ए मेरे मौला, ये मेरा नवासा हुसैन है, तू इससे मोहब्बत कर ले और जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत फरमा ले, उससे भी मोहब्बत फरमा ले। ए मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमानों, जरा अंदाजा लगाइए दुआ किसने दी है? सैयदुल मुरसलीन ने। दुआ किसने दी है? रहमतुल लिल आलमीन ने। और आप किसकी मोहब्बत में बैठे हो? अरे तड़प के बोलो हाथों को उठाकर, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। और मेरा नबी मदीना तैयबा की सरजमीन से रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए मेरे मौला, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा ले, तू उससे भी मोहब्बत फरमा ले, तू उससे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। आओ एक
वाकया और आपकी समातों के हवाले करता हुआ चलो। जब हुसैन की मोहब्बत की बात चली है, चंद सहाबाई किराम मेरे नबी के साथ में हैं। आकाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा एक गली से गुजर फरमा रहे हैं। बार बार आपने ये वाकया सुने होंगे, लेकिन हमारी दयानतदारी कहती है, हमारी ईमानदारी कहती है, हमारी वफादारी कहती है, जब हुसैन का जिक्र किया जाए तो साथ ही साथ में हुसैन की फजीलत को भी बयान किया जाए। हजरात मुस्तफा चल रहे हैं, एक गली से गुजर फरमा रहे हैं और चंद सहाबा मुस्तफा के साथ में चल रहे हैं। आकाई करीम अलैहिस्सलाम की नजर अचानक एक बच्चे पर पड़ती है। आप तवज्जो लगाइए, आप जरा जहन लगाइए और अपने जहन को बनाइए। पैगंबर इस्लाम की नजर गली में एक बच्चे पर पड़ी जो चंद बच्चों के साथ में खेल रहा था। आपको मालूम है ये बच्चा कौन है? शायद आपका जहन कह रहा हो ये बच्चा या तो इमाम हसन होगा, ये बच्चा या तो इमाम हुसैन होगा। ना इमाम हसन है ना इमाम हुसैन है, किसी और खानदान का बेटा है, किसी और मोहल्ले का रहने वाला है, किसी और गली में खेल रहा है। मेरे मुस्तफा की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो मुस्तफा ने उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया, अपनी गोद में लिया और उसके माथे को चूमने लगे। अब सहाबाई किराम हैरत में पड़े, अरे माजरा क्या है? ना तो ये बच्चा हुसैन है, ना ये बच्चा हसन है, ना उनके खानदान का है। फिर मुस्तफा ने इस बच्चे को चूमना शुरू कर दिया है और इसको अपनी आगोश में बिठा लिया है। आखिर माजरा क्या है? उन्हीं चंद सहाबा में से एक ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह ये बच्चा कौन है? इससे इतनी मोहब्बत करने का सबब क्या है? आखिर माजरा क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दिल की तख्ती की नोट, दिल की तख्ती पर, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना ये जुमला। मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे जानिसार हो, ए मेरे वफादार हो, ए मेरे गुलाम हो, ये बच्चा हुसैन नहीं है, ये बच्चा हसन नहीं है। तो फिर पूछा, आका इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? तो मुस्तफा ने फरमाया, मैंने देखा था कि ये बच्चा एक दिन, ये बच्चा एक मर्तबा, ये बच्चा मेरे नवासे हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे से मल रहा था। इसकी ये अदा मुझे इतनी पसंद आ गई, इसकी पेशानी को मैंने बोसा दे दिया और बरोज़े क़यामत मैं इसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरोज़े क़यामत में इसको अपने साथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत में लेके जाऊंगा। उस हुसैन का जिक्र आप कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा हुसैन के कदमों की खाक उठाकर अपने चेहरे से मल रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं, मुझे ये अदा इसकी पसंद आ गई कि मेरे नवासे के कदमे की खाक उठाकर अपने चेहरे से मल रहा है। आका फरमाते हैं, मुझे ये अदा पसंद आई, मैंने इससे प्यार किया और कयामत के दिन इसको मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। आका हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इमाम हुसैन की ये फजीलत थी। जानिए इमाम हुसैन का कारनामा क्या है, इमाम हुसैन की हकीकत क्या है, इमाम हुसैन ने दुनिया में रहकर क्या कारनामा पेश किया, क्या कारनामा अंजाम दिया। इलियास रजा हर जगह ये ऐलान करता है, जब मुहर्रम शरीफ के महीने में तकरीर होती है तो मैं ये जुमला हर जगह पेश करता हूँ। जंग इस्लाम में बहुत हुई है, जंगे बदर भी हुई है, जंगे हुनैन भी हुई है, जंगे सिफ़ैन भी हुई है, जंगे उहद भी हुई है, कई जंगे इस्लाम में हैं। आप तवारीख पढ़ेंगे, आपको जंगों के नाम मालूम होंगे, आप तवारीख पढ़ेंगे, आप जंगों की हकीकत को जानेंगे और पहचानेंगे। लेकिन दुनिया का हर मुसलमान जंगे उहद को नहीं जानता, जंगे बदर को नहीं जानता, जंगे हुनैन, जंगे सिफ़ैन, जंगे यरमूक को नहीं जानता हर मुसलमान। लेकिन वजह क्या है? कितनी जंगे इस्लाम में हुई, कितनी शिद्दत जिद्दत के साथ मुसलमानों ने वो जंगे लड़ी इस्लाम के मुखालिफिन से। लेकिन उन जंगों को हर घर में याद नहीं किया जाता, हर मुसलमान नहीं जानता, हर मुसलमान उन जंगों को नहीं पहचानता। लेकिन एक जंग इस्लाम में और हुई है जिसको जंगे करबला कहते हैं, हर मुसलमान जानता है, हर घर में इसको जाना पहचाना जानता है, हर
हर मुसलमान का बच्चा वाक़ई मारा का एक करबला को जानता और पहचानता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है, इस्लाम में जो और जंगें की गई थी वो इस्लाम को फैलाने के लिए थी, और जंगे करबला जो वजूद में आई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। वाह।